नमस्कार, मैं राहुल राणा। इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं जो आरजेडी खासकर राष्ट्रीय जनता दल की वो भूमि है जहां पर इसकी गढ़ मानी जाती थी। कई 2 दशक से ज़्यादा समय तक यहां आरजेडी की सीट रही है। कुछ सालों में कुछ अंतराल आई, एनडीए के खाते में यहां की सीट गई। वर्तमान में जहां नीतीश कुमार जी सत्ता से जिस तरह से छोड़ कर गए और नीतीश जी का जिस तरह से पुनः अपने घर वापसी किए हैं, उसको लेकर के आज पुनः तेजस्वी यादव जी द्वारा जन विश्वास यात्रा का हुआ यह आगाज कुरहनी के सकड़ी लालू चौक मोड़ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कल तेजस्वी यादव जी का यहाँ सभा होना है, जिसकी तैयारी को लेकर आरजेडी के विधायक दल का लगातार यहाँ पर आगमन हो रहा है। यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं, जो किस प्रकार से यहाँ पर कितनी भीड़, कितनी विचारों को जनता के बीच में बांटेंगे। अपने इस विश्वास यात्रा के तहत जन विश्वास को किस तरह से देखती है यहाँ की जनता, उसको लेकर के काफ़ी जनता में उत्साह है, खासकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि आखिर जिस प्रकार से आपने देखा कि विधानसभा में जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के दिन, जिस दिन फ्लोर टेस्ट के दिन आपने देखा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव का वो जोरदार भाषण में किस तरह से बिहार के पूर्व मुखिया, वर्तमान में एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार को जमकर धोया। समाजवाद की लड़ाई कहां तक आई। समाजवाद के पुरोधा लालू यादव माने जाते हैं। जिस तरह से आज राजनीति में लगातार गिरावटें देखी जा रही है, वैसे में समाजवाद के पुरोधा बन के उभरे लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव किस प्रकार से जन विश्वास यात्रा को लेकर कुरहनी के ये सकड़ी चौक पर यहाँ आएंगे और जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी जो क्रेडिट की लड़ाई में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई नीतीश कुमार जी की, जो सत्ता को छोड़कर फिर जहां से आए थे फिर वहीं वापसी हो गई। कल तक वही तेजस्वी यादव, उनको पलटू चाचा कहते थे, अब गिरगिट भी शर्मिंदा है जैसे शब्द का भी प्रयोग कई पार्टियों द्वारा, खासकर ओवैसी द्वारा भी किया गया। आखिर क्या है इसके पीछे का मकसद, क्यों नीतीश जी गए एनडीए में और किस तरह से बिहार को आगे ले जाने की बात पर क्यों साथ छोड़कर चले गए, सीधी बात करेंगे। यहाँ पर जो आए हैं एक पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी, जो राजद के कदावर नेता माने जाते हैं। आइए हम सीधी बात करते हैं उनसे। पुनः हाजिर हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से सकड़ी चौक के लालू मोड़ के पास यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी। उनके साथ यहाँ के सारे नेतागण भी हैं, जो तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां, उसकी समीक्षा करने आए हैं। आइए हम सीधी बात करते हैं जी, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? देखिए, जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के दिल के धड़कन और बेरोजगारों के अरमान वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो वर्तमान जो घटनाक्रम हुई है उसको देखते हुए 17 साल बनाम 17 महीने का जो गाथा लिखी गई है, विकास की गाथा, जो बेरोजगारों को, नौजवानों को जो नौकरी मिलने का काम किया है, जो हजारों हजार करोड़ इन्वेस्टर आए हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में सुधार हुआ है, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी जो बना है, चाहे टोला सेवकों तालीमी मरकज का जो मानदेय बढ़ा है, पंचायत प्रतिनिधियों को जो मानदेय बढ़ा है, इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। और पहला शुरुआत हुआ है मुजफ्फरपुर की धरती, बाबा गरीब स्थान की धरती और दाता कंबल शाह की धरती से यह आगाज होगा, हुंकार बढ़ेगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के करोड़ों युवा की मांग अब तेजस्वी, बिहार में विकास जरूरी है और तेजस्वी को लाना जरूरी है का हुंकार लेकर के बढ़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात सामने में जनता के बीच में जो जन विश्वास की बात को लेकर यात्रा की जा रही है, तो यहाँ क्रेडिट की लड़ाई में सत्ता से विमुख हो गए नीतीश कुमार जी, फिर एनडीए का दामन थामे, ऐसी क्या कारण है? देखिए, क्रेडिट की बात यहाँ नहीं है। 2020 में तेजस्वी यादव जी जब निकल रहे थे और लोगों को आह्वान कर रहे थे, बेरोजगारों को कह रहे थे कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे,
यही हमारे थके हुए मुख्यमंत्री जी उस समय क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा, कैसे करेगा, पैसा कैसे देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारा नेता तेजस्वी यादव ने एकदम सामने सामने बोलने का काम किया कि आप ही बोले थे और कैसे हो गया। तो बिहार का युवा, किसान, छात्र, नौजवान, बेरोजगार तब महसूस सब कर चुके हैं यह तेजस्वी ने ही जो है करने का काम किया है। और ऊर्जा शक्ति आज युवाओं की जरूरत है, युवा का बल अब देश की जरूरत है। अब ये लोग जब जुमलेबाज लोग हैं, थके हुए लोगों से अब बिहार का कल्याण नहीं होगा। जब तक तेजस्वी यादव नहीं आएंगे इस बिहार में, तब तक बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। 17 साल बनाम 17 महीने का क्या है परिणाम, उसे जनता ने देखा है। बतौर 17 साल में भी नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं कि बिहार को कहां से कहां ले गए, उसको आप श्रेय